गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 4 पूर्ति, ठीक है, पूर्ति के विषय में अपने आगे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, पूर्ति अर्थात क्या, फिर पूर्ति को असर करने वाले परिवर। अब आज अपने व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति और पूर्ति के फलन के विषय में समझेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति, बाजार पूर्ति और पूर्ति फलन के विषय में समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले व्यक्तिगत और बाजार पूर्ति। ठीक है, व्यक्तिगत अर्थात क्या, अपने व्यक्तिगत नाम सुनते तो ही पता चल जाता। व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति की, बाजार यानी संपूर्ण बाजार। ठीक है, तो बाजार पूर्ति को अपने कुल पूर्ति के रूप में भी जानते हैं, यानी कुल पूर्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति अर्थात क्या, सबसे पहले अपने व्यक्तिगत पूर्ति के विषय में समझेंगे। तो व्यक्तिगत पूर्ति अर्थात क्या, तो व्यक्तिगत पूर्ति अर्थात एक उत्पादक या पीढ़ी के द्वारा कोई भी चीज़ वस्तु की अलग अलग कीमत पर बाजार में बेचने की तैयारी दर्शाई जाती है, उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। यानी व्यक्तिगत पूर्ति यानी मैंने बोला पहले कि व्यक्तिगत अर्थात एक उत्पादक, यानी बाजार में एक उत्पादक या एक ही पीढ़ी होगी। ठीक है, जो बाजार में चीज़ वस्तु बेचती है उसकी क्या अलग अलग कीमत रखती है। ठीक है, और बाजार में उसकी तैयारी दर्शाई जाती है, उसे हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। और कुल पूर्ति, कुल पूर्ति यानी बाजार पूर्ति, यानी बाजार में जितनी भी क्या है पीढ़ी है या उत्पादक है, तो किसी भी निश्चित कीमत पर अनेक उत्पादक। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति में क्या है, एक उत्पादक है, और कुल पूर्ति में अनेक उत्पादक, यानी किसी भी निश्चित कीमत पर, यानी बहुत सारे उत्पादक है या पीढ़ी है, वो किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं। जैसे सपोज पेन का उत्पादन करता है तो उसकी एक निश्चित कीमत की जाती है। ठीक है, किसी निश्चित कीमत पर अनेक उत्पादक के द्वारा वस्तु का जो प्रमाण बाजार में बेचने की तैयारी दर्शाई जाती है, यानी वो जो कुल पूर्ति रखते हैं। ठीक है, उसे हम कुल पूर्ति कहते हैं, नहीं तो बाजार पूर्ति कहते हैं। जैसे मान लो मार्केट में 1000 पेन चाहिए। ठीक है, तो अगर एक उत्पादक है तो वो अकेला उत्पादन करेगा, पर अलग अलग उत्पादक हैं, अनेक उत्पादक हैं, तो क्या करेंगे, एक कीमत निश्चित करेंगे। एक कीमत निश्चित करेंगे, फिर वो 1000 वस्तुओं का उत्पादन अलग अलग उत्पादक करेगा। कोई 100 करेगा, कोई 50 करेगा, कोई 300 करेगा, तो उसकी बेचने की तैयारी दर्शाई जाती है, उसे हम लोग कुल पूर्ति या बाजार पूर्ति कहते हैं। अभी कुल पूर्ति और बाजार पूर्ति को हम लोग किस तरीके से एक अनुसूची, आकृति, ठीक है, उसकी समझ से समझेंगे, आलेख के द्वारा समझेंगे। ठीक है, आगे आलेख के बारे में आप लोग मांग के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, बस उसी तरीके से है, ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिया है, प्रति किलोग्राम कीमत रुपये में, यानी 1 किलोग्राम वस्तु जो भी है उसकी कीमत है। ठीक है, और सेब को अलग अलग कीमत पर पीढ़ियों ने, 1 किलोग्राम के सेब हैं तो उनकी कीमत यहाँ दी गई है, और यहाँ अलग अलग पीढ़ियों ने अपनी अपनी कीमत बताई है, पीढ़ी ए और पीढ़ी बी। और सेब की बाजार में पूर्ति किलोग्राम में। ठीक है, जो बाजार में पूर्ति है उसकी, यानी बाजार में उसकी सेब की कितनी मांग है, तब सेब की किलो, तो 10 किलो की 80 रुपया। ठीक है, एक पेड़ी की, और बी पेड़ी की 60। तो अपने क्या करेंगे, 80 और 60 का यहाँ प्लस कर देंगे, 0 0 8 9 10 11 12 यानी 14, 140, 180 और 100 तो 280, 30 है तो इसका कितना होता है प्रति किलो 240, इसका 180, तो कुल पूर्ति कितनी होगी 420। इधर 40 है, 40 का कितना 300, 260 तो 560, 50 का 400, 300, 700। ठीक है, तो यहाँ आप देखो इस अनुसूची में नोट करो, यानी ऊपर जो अनुसूची दी है उसमें क्या दिखता है कि यदि वस्तु की कीमत ऊंची है, ठीक है, यानी वस्तु की कीमत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी पूर्ति कितनी है, ज़्यादा की गई है। ठीक है, जैसे वस्तु की कीमत ऊंची है तो किसी भी पेढ़ी द्वारा बाजार में की गई पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, अगर वस्तु की कीमत, अगर एक पेन का आपके उत्पादन पे आपको 5 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका क्या करोगे, उत्पादन बढ़ाओगे तो क्या होगी, पूर्ति बढ़ेगी। और वही पेन की कीमत घट जाती है, अगर एक पेन को आपको 2 रुपये मिलते हैं तो आप क्या करोगे, उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं, लाभ नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, उसकी पूर्ति घटा दोगे। ठीक है, जैसे कीमत ऊंची जा रही है, ये कीमत है, अगर 10 रुपये कीमत थी तो क्या थी, पूर्ति कम थी। जैसे जैसे पूर्ति बढ़ती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ रही है, और जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वैसे वैसे पूर्ति घट रही है, पीढ़ी ए पीढ़ी बी की और कुल पूर्ति की भी। ठीक है,
अब अपने आकृति की समझ लेंगे, ठीक है। आकृति समझिए, यानी इधर मैं आपको आकृति भी बताती हूँ। यहाँ 3 आकृतियाँ बताई गई हैं, ठीक है। कैसी है? PD A की, PD B की और PD बाजार पूर्ति रेखा की, ठीक है, दोनों की, ठीक है। तो अपने ने जो पीछे जो कोष्टक था उसमें देखा था कैसा था पूर्ति में, ठीक है। जैसे 10 है तो 10 पे कितनी है PD A की? 80, ठीक है। फिर 20 है तो 20 पे कितना है? 180। 30 है तो 30 पे कितना है? 240, यानी 200 300 के बीच 240, ठीक है। 40 है तो 40 पे कितना है? 300। और फिर 50 है तो 50 पे कितना है? 400, ठीक है। इस तरीके से बी आकृति में भी समझेंगे। बी आकृति में कितना है? 60, पूर्ति का जत्था 60 है पहले में, ठीक है। दूसरे में कितना है? 100 है। तीसरे में कितना है? 180। चौथे में 260 और पाँचवें में 300। और कुल बार यानी ये रेखा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी और बाजार पूर्ति, तो बाजार पूर्ति में कितना है? पहले में 140, ठीक है। फिर दूसरे में कितना है? 280, यानी 200 के ऊपर 200 400 के बीच। तीसरे में कितना है? 420। चौथे में 560 और पाँचवें में 700, ठीक है, यानी 600 से ऊपर। तो आकृति पर से अपने को क्या समझ में आता है? जो आकृति की समझ है, तो अनुसूची में PD में A और B, ठीक है, जो अलग अलग कीमतों पे पूर्ति दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कैसी है कीमतें? कितनी है? जैसे कीमत एक ही है, उत्पादक हैं वो क्या कर रहे हैं? कीमत एक ही रखी गई, यानी वस्तु की कीमत कितनी है? 10 रुपया, पर उनकी पूर्ति कैसी है? अलग अलग है। अलग अलग कैसी है? यानी पूर्ति A की 80 है और B की 60 है। तो A और B कैसे करते हैं? अलग अलग न पूर्ति दर्शाते हैं, पर जो बाजार पूर्ति है वो कैसी होती है? समान होती है, ठीक है। तो सीधी रेखा होती है। तो अनुसूची के आधार पर कुल पूर्ति रेखा अर्थात बाजार पूर्ति की रेखा निर्धारण है, ठीक है। ए और बी की कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों? क्योंकि उनका जो कीमत है, कीमत वो नक्की है कि 10 रुपया है, 20 रुपया है, पर उनका जो पूर्ति का जत्था है वो कैसा है? कम ज़्यादा है, दोनों का समान नहीं है। तो बाजार पूर्ति है उसका जो एक यानी एक निर्धारण है, सीधा है, न स्थिर है, ठीक है। इस तरीके से अपने आकृति के आधार पर ए PD की रेखा, B PD की रेखा और बाजार पूर्ति की रेखा, ये आपको नोटबुक पर ड्रॉ करनी है। ये तीनों के तीनों आलेख आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। इसके बाद अपने देखेंगे पूर्ति फलन, ठीक है। पूर्ति फलन, तो पूर्ति फलन अर्थात क्या? तो पूर्ति फलन अर्थात किसी एक वस्तु के लिए पूर्ति को असर करने वाले परिबलों की गाणितिक प्रस्तुति। पूर्ति फलन है ना, आप तो ये जान गए हो कि पूर्ति क्या है। कोई भी वस्तु की कीमत है उतनी मार्केट में उसका जत्था देखने को मिलता है, जो तैयारी होती है बेचने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ति कहते हैं। तो पूर्ति फलन अर्थात क्या? यानी किसी एक वस्तु एक वस्तु का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसकी पूर्ति को असर करने वाले परिबलों की गाणितिक प्रस्तुति, कि उसकी गाणितिक प्रस्तुति कैसी है। किसी एक वस्तु की पूर्ति और उसको प्रभावित करने वाले अनेक परिबल के बीच संबंध, ठीक है। यानी जो वस्तु है उसकी पूर्ति है और उसको जो प्रभावित करने वाले परिबल हैं उन दोनों के बीच क्या संबंध है, उसको पूर्ति फलन में दर्शाया जाता है। किसी एक वस्तु को अनेक परिबलों के साथ फलन करना, यानी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसका अनेक परिबलों के साथ क्या होता है? फलन होता है, उसे हम लोग पूर्ति फलन कहते हैं। अब संक्षेप में अपने क्या बोलेंगे? पूर्ति फलन किसी भी सेवा की पूर्ति को असर करने वाले परिबल को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ किसी भी वस्तु की सेवा की पूर्ति को असर करने वाले परिबलों को हम नीचे के आधार पर समझा सकते हैं। SX बराबर F, PX, T, PF, PE और U, इसके हम लोग यहाँ फुल फॉर्म समझेंगे। SX क्या है? इसमें वस्तु की पूर्ति, ठीक है। जो वस्तु की मांग है, X क्या है? वस्तु की पूर्ति, यानी जो वस्तु उत्पादन हो रही है उसकी क्या है? पूर्ति। F क्या है? फलात्मक संज्ञा, जो फलन कर रही है जो संख्या वो संज्ञा है। PX
पी एक्स क्या है, एक्स वस्तु की कीमत, जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसकी क्या कीमत, ठीक है। जो एक्स है तो एक्स है जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसकी कीमत। टी क्या है, टेक्नोलॉजी का स्तर, किस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी यानी उसका स्तर कितना है, ठीक है। पी एफ में क्या है, उत्पादन के साधनों की कीमत, यानी अपने पता है कि कोई भी वस्तु का उत्पादन करते तो उसमें साधन लगते, तो उन साधनों की कीमत क्या है, ठीक है, उसको पी एफ बोलते। पीई यानी भविष्य की कीमत संबंधी अटकल है। अब पता है कि भविष्य में भाव कितने ऊंचे जाएंगे कि नीचे जाएंगे, तो उसकी अटकलों को अपने क्या बोलेंगे, पीई। और यू अर्थात अन्य परिबल, ठीक है, यानी क्या कौन से अन्य परिबल हैं, जैसे क्या प्रभावित करते हैं और भविष्य में कुछ होने वाला है, जैसे कुछ घटना बनती हैं तो क्या आते हैं, अन्य परिबल में आते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे अपने पूर्तिफलन में, एस एक्स बराबर एफ कोष्टक में पी एक्स टी पी एफ पी ई यू, ठीक है। तो उसमें एस एक्स तो क्या है, उसमें एस एक्स में एक्स क्या है, एक्स वस्तु की पूर्ति है, एफ फलात्मक संज्ञा, पी एक्स तो पी एक्स क्या है, एक्स वस्तु की कीमत, जो एक्स है उसकी कीमत, टी तो टेक्नोलॉजी का स्तर कैसा लिया गया है, पी एफ उत्पादन के साधनों की कीमत क्या है, भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें, और यू यानी अन्य परिबल। यानी इस चैप्टर में मैंने आपको व्यक्तिगत पूर्ति, बाजार पूर्ति और पूर्ति फलन के विषय में समझाया गया है, जिसमें व्यक्तिगत पूर्ति यानी एक पेढ़ी का उत्पादन, ठीक है, जिसमें मैंने पेढ़ी ए और बी इस तरीके से दो तरीके से समझाया है, और कुल पूर्ति यानी पेढ़ी ए और बी दोनों के उत्पादन का योग, जो क्या होगा, बाजार पूर्ति, ठीक है, बाजार पूर्ति नहीं तो कुल पूर्ति। उसके आधार पर मैंने आपको एक यानी 3 पैराग्राफ आलेख समझाए हैं, ठीक है, जो ए पेढ़ी की पूर्ति रेखा, बी पेढ़ी की पूर्ति रेखा और बाजार की पूर्ति रेखा, जो आपकी अर्थशास्त्र की बुक में पेज नंबर 38 पर मिलेगी, जो आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसके बारे में समझाया, फिर उसकी आकृति की समझ दी है, आकृति समझ, अनुसूची की समझ, ठीक है, यानी क्या देखा है अपने ने कि कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, पूर्ति अधिक होती है, और कीमत नीचे जाती है तो पूर्ति कम होती है। ये अपने को अनुसूची के आधार पर देखने को मिलता है, ठीक है। और आकृति की समझ में कैसा है, आकृति पीढ़ी ए और बी की आकृति कैसी है, और पूर्ति फलन पूर्ति की बाजार पूर्ति की आकृति कैसी होती है, निर्धारण, ठीक है, बाजार पूर्ति की रेखा निर्धारण होती है, रेखा सीधी दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद मैंने पूर्ति फलन के विषय में समझाया है। आगे के चैप्टर में मैं आपको पूर्ति के कीमत और पूर्ति के बीच का सीधा संबंध, ठीक है, कीमत और पूर्ति के बीच का संबंध, पूर्ति का नियम और उसकी धारणाओं के विषय में समझाऊंगी। अस्तु।